आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आज की जो अफ्तारी रूटीन है वो आप लोगों से शेयर करूँगी, तो आप लोगों ने ब्लॉग को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब आप लोगों को मेरी तरफ से रमज़ान का पहला जुम्मा मुबारक हो। तो आज मैं आप लोगों से अपनी अफ्तार रूटीन शेयर करूंगी। तो भाई यहाँ मैंने ना उठने के बाद मैंने सबसे पहले लगाई थी मशीन, क्योंकि कपड़े मेरे बहुत ज़्यादा हुए हुए थे और मैंने कहा कि ना बस मैं सहरी के बाद सोई नहीं थी, तो मैंने ना सबसे पहले कपड़े लगा लिए थे। उसके बाद जब मैं कपड़े छत पे डालकर आ चुकी थी और बहुत ज़ोरों तेज़ की धूप थी, तो मैं नीचे आई। फिर मैंने अपनी वॉशिंग मशीन धोई और अच्छे से इसको साफ़ किया। मतलब उसके बाद ना मैंने ना ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने थोड़ी बहुत ना तस्बीहात की और सबके लिए दुआएं की। और बहुत अच्छा लगता है कि रमज़ान के महीने में हम प्रॉपर नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पाक को प्रॉपर खोलते हैं। तो यहाँ मैंने नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैंने थोड़ी देर कुरान शरीफ खोला, कुरान शरीफ पढ़ा और मैं ना उसके बाद बहुत ढेरों सारी दुआएं की। और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अब क्या किया जाए, तो फिर मैं आ चुकी थी किचन में। किचन के जो थोड़े बहुत काम थे वो थोड़े मैंने निपटाने थे और प्याज मैंने निकाल ली थी। तो कोई मैं ना आज प्याज वाले पकोड़े बनाऊंगी। वैसे तो मेरे घर में अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना पकोड़े बनते हैं और मैं ना ज़्यादातर ना पकोड़ों में प्याज का ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि ना पकोड़ों में प्याज ज़्यादा होती है ना, तो बहुत ही मज़े का कोई पकोड़ों का टेस्ट आता है। तो यहाँ मैंने ना बिल्कुल बारीक बारीक प्याज़ों को काट लिया था और इसमें मैंने फिर नमक मिलाया, क्योंकि नमक से बिल्कुल प्याज़ों का जो हमें लच्छेदार जिस तरीके से बाज़ार में मिलते हैं पकोड़े, उस तरीके से मैंने बनाने थे। तो मैंने कहा आप लोगों को भी मैं इसकी रेसिपी बताऊं। तो यहाँ मैंने नमक डाल के इसको थोड़ी देर के लिए रख दिया था। उसके बाद जो सारा कटिंग का सामान था, जैसे कि हरा धनिया हो गया, पुदीना हो गया, हरी मिर्ची हो गई, तो मैंने इन सबको भी बारीक बारीक धो के ना कटिंग करके एक साइड पे रख दिया था। क्योंकि ना जब रोज़े का टाइम कि असर की अज़ान होती है तो बहुत शॉर्ट टाइम रह जाता है। तो फिर मुझे ना इसी वजह से मैंने ना कटिंग वाला जो काम था वो पहले ही स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि कटिंग में ही ज़्यादातर टाइम लग जाता है। तो यहाँ मैंने हरा धनिया और पुदीना और हरी मिर्चों को भी चॉप करके इसमें ऐड कर दिया था। अब बारी आती है, तो ये मैंने ना थोड़ा सा इसके अंदर पुदीना ऐड किया है। मैं लाजमी पकोड़ों में पुदीना ऐड करती हूँ, क्योंकि ना पुदीने से ये होता है कि जब हम पकोड़े खाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा भारीपन होता है, तो इससे थोड़ा हाजमा हो जाता है। और हाँ, एक बात और, हमें लाजमी अजवाइन भी ऐड करती हूँ। और इसमें मैंने जो नॉर्मल बेसिक मसाले थे, कुटी हुई मिर्ची हो गई, साबुत धनिया और ज़ीरा हो गया, उसको मैंने कूट लिया था। और ना नमक, और एंड में मैंने ना कसूरी मेथी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर दिया था। अच्छा, मैंने इसको बिल्कुल भी पानी से मिक्स नहीं करना, और बेसन मैंने अपने हिसाब से लिया था, अगर कम होगा तो मैं दोबारा इसमें ऐड कर दूंगी। यहाँ मैंने अच्छे से बेसन के साथ इसको मिक्स कर लिया था, और जो प्याज, हरा धनिया, जो भी इसका जो पानी होगा वो सारा इसमें ज़ब्त हो जाएगा। और फिर एंड में मैंने इसमें आलू कटिंग करके रखे थे। आलू मैंने इस तरीके से बारीक बारीक काटती हूँ, क्योंकि पकोड़ों में इस तरीके से आलू होते हैं तो बहुत अच्छे पकोड़े लगते हैं, खाने में भी टेस्ट आता है। और उसके बाद मैं आज बना रही थी हरी चटनी, और पकोड़े और उसके साथ चटनी ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैं ना क्या करती हूँ कि मैं ना हर चीज़ फ्रेश ही यूज़ करती हूँ। मैं कोई चटनी वगैरह फ्रिज में नहीं रख के पहले से, क्योंकि वो एक तो वो टेस्ट नहीं रहता एक दिन के बाद, दूसरे दिन के बाद। और दूसरा सबसे बड़ा जो इशू है वो है लाइट का इशू। लाइट बहुत जाती है, तो इस तरीके से मैं ना चटनी वगैरह मैंने पहले से ही नहीं बॉटल में रखी फ्रिज में। और दूसरा ये कि मैं इसी तरीके से सिल पे ही पीसती हूँ, देसी तरीके से, जो हमारी अम्मी दादियाँ जो पीसती आई हैं। और मुझे चटनी, जो मैं सही बात बताऊँ, मुझे सिल की ही चटनी पसंद है, मैं इसी में ही चटनी बनाती हूँ। तो हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्ची, लहसुन, बेसिक मसाले थे, कुटी हुई मिर्च, नमक, वो डाल के मैंने इसमें पीस लिया था। और ये देख सकते हैं हरी चटनी। और यहाँ मैंने बनाए थे दही बड़े, मीठे वाले दही बड़े घर में बहुत ज़्यादा शौक से खाए जाते हैं। तो ये मैंने पहले ही बना के रख लिए थे, इसकी वीडियो मैंने नहीं शूट की थी। इसका भी मैं रेसिपी आपको नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगी। और यहाँ बस मैं फ़्रूट काट रही थी। फ्रूट में ना सेब और सिर्फ
मौसम्बियाँ थी वो इस वजह से, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट रोज़े को जब मैं मार्केट गई थी वहाँ से मैं फ़्रूट्स लेके आई थी तो बिल्कुल भी फ्रूट अच्छे नहीं थे और मतलब सारे ख़राब ही हुए हुए थे। तो घर में अभी फ़िलहाल यही रखे हुए थे तो मैंने बस यही रख लिया था अल्लाह ताला का शुक्र अदा करके। उसके बाद फिर मैंने ना शरबत बना रही थी। अच्छा, मुझे कोई शरबत इतना पसंद नहीं है, मैं बिल्कुल ना बग़ैर चीनी वाला शरबत ही पीती हूँ, लेकिन बच्चे माशाल्लाह से बहुत शौक़ से पीते हैं। तो यहाँ अबू बकर का भी माशाल्लाह से रोज़ा था और मेरे हस्बैंड भी शरबत को इतना लाइक नहीं करते और मेरे बच्चे माशाल्लाह से बहुत शौक़ से पीते हैं। तो यहाँ अबू बकर बड़े शौक़ से शरबत बना रहा था। उसने कहा कि मम्मा मैं शरबत बना देता हूँ, आप बाकी काम देख लें। तो बच्चे जब अपनी माँओं की हेल्प करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और बच्चों को करना भी चाहिए। अगर बच्चे खुद से करते हैं तो उनको काम कर लेना चाहिए, उनको मना नहीं करना चाहिए। तो यहाँ ऑयल मैंने कढ़ाई में डाला और अच्छे से ऑयल गर्म हो चुका था। मैंने जब तेज़ आंच में ऑयल को गर्म करा उसके बाद स्लो आंच कर दी थी और फिर मैं सारे पकोड़े इसके अंदर डालती रही। अच्छा, एक बात का और ख्याल रखिएगा, जब हम पकोड़े डालते हैं तो लाजमी इसका छुरी का इस्तेमाल किया करें, मतलब पकोड़ों के अंदर हल्का हल्का डिप कर लिया करें। उससे ये होता है कि अंदर से भी आपके जो पकोड़े हैं वो अच्छे से बिल्कुल मतलब सिक जाए ना। और बस यहाँ बिल्कुल क्रिस्पी से पकोड़े बिल्कुल रेडी हो चुके थे। उसके बाद मैंने दूसरी लेयर डाली और फिर उसके बाद मैंने और छोटे छोटे मैंने इसके अंदर डाले थे। अगर मैं ज़्यादा बड़े डालूँगी तो ये बिल्कुल ना टूटते हैं और इसमें बिल्कुल भी मैंने मीठा सोडा बिल्कुल भी नहीं ऐड किया था और ये वैसे ही इतने सॉफ्ट बने थे जिस तरीके से हम लोग बाज़ार में लेते हैं। तो यहाँ बिल्कुल मैंने सारे पकोड़े बना दिए और यहाँ बस हस्बैंड ना बाहर से जलेबियाँ लेकर आ गए थे और माशाल्लाह से हम लोगों के दस्तरखान में लाजमी जलेबी होती है क्योंकि ये मस्ट होती है, बच्चे भी शौक़ से खाते हैं। तो फिर ना ये जलेबी ले आए थे और फिर उसके बाद ना मैंने ना दस्तरखान लगवाया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने रिस्क में इतनी बरकत दी और सारा दस्तरखान जो हमारी नेमतें अल्लाह ने दी हैं वो सब थी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और बस रोज़े का टाइम हो चुका था और मैंने और मेरे बच्चों ने सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला का ढेरों ढेर शुक्र अदा किया, सबको दुआओं में याद किया और बस रोज़ा खुलने ही वाला था। और जब रोज़े के बाद जो बर्तन होते हैं ना, बस रोज़े के बाद बिल्कुल भी सबकी यही हालत होती है कि बिल्कुल हिम्मत नहीं होती, बट क्या करें, हम लोगों को हाउस वाइफ को ज़रूर लाजमी बर्तन धोने पड़ते हैं। और मुझे तो किचन फैला हुआ इतना बुरा लगता है तो मैं नमाज़ पढ़ के बस जल्दी से जल्दी फ़ौरन किचन को क्लीन करने की करती हूँ। और बस एंड में मैंने अपने हस्बैंड को बोला बस आप ना मुझे बस अब 1 कप चाय पिला दें बना के और मैं बस आराम से बैठ के चाय इंजॉय करूँगी। तो बस यहीं तक था मेरा आज का ये व्लॉग। तो उम्मीद है ज़रूर पसंद आया होगा, तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मैं फिर आऊँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।